अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहज़ाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। और आज की वीडियो में हम बात करने लगे हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के एक नए कोर्स के हवाले से। और इस कोर्स में जो हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की है वो की हुई है जी एसोसिएट डिग्री की जो 2 ईयर्स के प्रोग्राम है उसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो पिछले भी कुछ प्रीवियस वीडियोज़ इसके ऊपर लाई हैं और ये वीडियो भी इसी के ऊपर है। और आज जो टॉपिक हमारा है एसोसिएट डिग्री 2 ईयर के प्रोग्राम का वो है हमारे पास ऑपरेशंस मैनेजमेंट। ये ऑपरेशंस के हवाले से जो सप्लाई चेन वगैरह ऑपरेशंस होते हैं इनके हवाले से मुकम्मल आपको जब वो गाइड किया जाएगा कि इस प्रोग्राम के हवाले से कि आपको ये कितने अरसे का प्रोग्राम है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं और कितनी फ़ीस होगी और आपके पास कितने % मार्क्स होने चाहिए अगर आप इस प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहते हैं। तो मुकम्मल डिटेल बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसको मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा, इसके आप स्क्रीनशॉट ले लें। उससे पहले इंट्रोडक्शन था, इसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लें। मैं अभी इसको डिस्कस नहीं करूँगा, जो मेन चीज़ें हैं मैं सिर्फ उनको झगड़े भी डिस्कस करने लगा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, आपके पास एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ जाता है जी, जो कि है आपके पास कम से कम 12 साल की तालीम जो है वो होनी चाहिए, यानी इक्वलेंट टू 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। अगर आपने पाकिस्तानी सिस्टम के थ्रू किया है तो आसान लफ्ज़ों में आपके पास इंटर होना चाहिए, और अगर आपने पाकिस्तानी सिस्टम के थ्रू नहीं की तो आपके पास ए लेवल्स होना चाहिए। और अगर आपने ए लेवल्स किया है तो आपको जो है वो IBCC जो कि इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन है, वहाँ से आपको इक्वलेंस का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि मैंने 12 साल की तालीम की है, तो मुझे सर्टिफिकेट दिया जाए। जब आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो आप उसको फिर वर्चुअल यूनिवर्सिटी में दे के जो है वो एडमिशन ले सकते हैं इस प्रोग्राम में। तो सबसे बड़ी बात इस प्रोग्राम की है कि एक ये भी है कि ज़ीरो सेमेस्टर ये प्रोग्राम सपोर्ट करता है। एंड व्हाट इज़ ज़ीरो सेमेस्टर बेसिकली ये चीज़ होती है कि अगर आपके पास 45% से भी कम मार्क्स हैं तो भी आप इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं, ठीक है। वो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इस प्रोग्राम में जब आप एडमिशन लेने आएंगे तो आपको ज़ीरो सेमेस्टर करवाया जाएगा 6 मंथ्स का, ठीक है। आपने उसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ नंबर्स होते हैं, परसेंटेज होती है, आपने उतनी लेनी होती है और पास हो जाते हैं अगर आप ज़ीरो सेमेस्टर में, तो फिर आप इस प्रोग्राम को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली चलते हैं आगे और इसमें ड्यूरेशन के हवाले से बात करते हैं। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि ये 2 साल का प्रोग्राम है, तो ये 4 सेमेस्टर्स के ऊपर बेस करता है, ठीक है। ईच सेमेस्टर हैज़ एटलीस्ट 18 वीक्स ड्यूरेशन, ठीक है। और डिग्री कंप्लीशन ड्यूरेशन की बात की जाए तो आपको मैं वैसे बता दूं कि अगर आपका ये प्रोग्राम 2 साल तक का है तो अगर आप फ्रीज़ भी करवाते हैं तो मैक्सिमम आप 4 साल तक इसको लेके जा सकते हैं, इससे ज़्यादा आप प्रोग्राम को कंटिन्यू नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट ऑन बात की जाए कोर्सेज ऑफ स्टडी के हवाले से, तो ये मेन चीज़ हमारे पास एक ये भी है कि कोर्सेज ऑफ स्टडी क्या है इसके कि आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। तो बेसिकली हमारी गवर्नमेंट अलाउ इसीलिए करती है सब्जेक्ट्स यूनिवर्सिटीज़ को किसी प्रोग्राम की वजह से कि वो सारे प्रोग्राम्स में वो सर्टेन सब्जेक्ट्स जो कि ज़रूरी हैं, जैसे मैथ, इंग्लिश, सोशल स्टडी तो बेसिकली नहीं होता, मैथ, इंग्लिश, इस्लामियात, उर्दू, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं ये हर किसी डिग्री में पढ़ाए जाते हैं, चाहे आप किसी चीज़ में भी स्पेशलाइजेशन कर रहे हो, ठीक है। जैसे अभी आप ऑपरेशंस मैनेजमेंट में करेंगे तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेंगे पहले 1-2 सेमेस्टर्स में, ठीक है। बाकी आपको कंटिन्यूसली वही सब्जेक्ट्स मिलते हैं जो आप पढ़ रहे होते हैं या फिर जो आपने प्रोग्राम डिसाइड किया, ठीक है। और एक चीज़ ये भी बता दूँ कि यहाँ पर आपको सिर्फ थ्योरी के सब्जेक्ट्स मिलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 3 क्रेडिट आवर्स थ्योरी के ऊपर है, ठीक है। और प्रैक्टिकल के हवाले से देखा तो यहाँ 0 क्रेडिट आवर्स हैं, यानी 3 ही क्रेडिट आवर्स का ये कोर्स है। तो और इसके प्रैक्टिकल 0 है और क्रेडिट थ्योरी है सारी क्लासेस, ठीक है। सेमेस्टर 1 में आपको CS को सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और बिजनेस मैथमेटिक्स, और उसके बाद सोशोलॉजी और एथिक्स और इस्लामिया स्टडीज़। एथिक्स जो है वो नॉन मुस्लिम्स के लिए होती है, आपको पता है, ठीक है। उसके बाद सेमेस्टर नंबर 2 है जी, उसमें आपको इंग्लिश और उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट है वो स्टार्ट हो जाता है। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, फिर पाकिस्तान स्टडीज़ को भी ऐड किया जाता है। 2 क्रेडिट आवर्स का ये कोर्स है। उसके बाद थर्ड सेमेस्टर मैक्सिमम जो है वो आपका उसी के ऊपर बेस करता है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट के ऊपर, जैसे बिजनेस फाइनेंस हो गया, कम्युनिकेशन स्किल्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोडक्शन और ऑपरेशंस मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन टू फिजियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। उसके बाद सेमेस्टर नंबर 4 आपके पास आ जाता है जी, कॉमर्स का सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट बड़ा ही अच्छा एक कोर्स है, वो आपको पढ़ाया जाता है। उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अल्टरनेटिव कोड जो इसका दिया गया है वो आप देख सकते हैं, वो सब्जेक्ट्स के होते हैं, उसका इतना इशू नहीं है। उसके बाद फाइनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो कि आपको प्रोजेक्ट भी बनाना पड़ेगा इसमें, ठीक है। और इंटर्नशिप रिपोर्ट मैनेजमेंट, ये भी आपको सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके जो है वो
सारे 4 सेमेस्टर थे, उसमें जो जो पढ़ाया जाता था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब असेसमेंट ऑफ स्टडी प्रोग्रेस, इसका बेसिकली क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जो तालीम का तरीक़ाकार है वो क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हैं तो आपको एक रोल नंबर दिया जाता है, जो कि आपका यूज़र नेम होता है। बेसिकली किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जैसे आप करते हैं लॉगिन, इसी तरह इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर, इनकी वेबसाइट के ऊपर जाकर लॉगिन करते हैं तो आपको जो है वो पासवर्ड भी साथ जो दिया जाता है, उससे लॉगिन करते हैं तो आपको हर सब्जेक्ट वहाँ पे शो हो रहा होता है। हर आपको क्विज़, असाइनमेंट और जीडीपी और मिड टर्म, फाइनल टर्म, हर चीज़ आपके जो सिस्टम के थ्रू, मतलब यूनिवर्सिटी की कोई भी चीज़ है वो आप एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको वहीं से मिल जाती है हर चीज़, ठीक है। बुक्स वगैरह सब कुछ मिल जाता है वहाँ से। और इसमें बेसिकली स्टडी करने का एक तरीका ये है कि आपको असाइनमेंट्स दी जाती हैं और क्विज़ेज़ दिए जाते हैं। यहाँ तक आप देखें क्विज़ेज़ दिए जाते हैं। उसके बाद जीडीपीज़ होती है, ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड्स। ये बेसिकली होते हैं कि आपको 2 टॉपिक दिए जाते हैं, उसमें से किसी एक टॉपिक के ऊपर आपने डिस्कशन करनी होती है, जो आपको बेहतर लगता है, जो आपको आसान लगता है, और उसको अपलोड करना होता है, ठीक है। उसके बाद मिड टर्म होता है जी 3 महीने के बाद, और फिर फाइनल टाइम हो जाता है जी 6 मंथ्स के बाद, ठीक है। और मिड टर्म और फाइनल टाइम के बारे में आपको बताता चलूँ तो ये इनकी जो हमारे पास होती हैं डेजिग्नेटेड कैंपस होते हैं, जो उनके अंदर ही आपको दिया जाता है। ये घर पर आप नहीं दे सकते। जैसे आप उनको असाइनमेंट्स और कुछ घर से भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन पेपर जो है वो आप नहीं दे सकते, ठीक है। कोरोना में कुछ हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर इन्होंने बंद कर दिया, ठीक है। और अब जो है वो प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप है, और स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट। आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना पड़ेगा। बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसको पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, आपको डिग्री भी उस वक्त में मिलेगी जब आपके पास हाफ CGP होगा, 2/4। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, लास्ट में, ठीक है। ये आपको बता दें, ठीक है, ये 2/4। अच्छा, और एटलीस्ट 66 क्रेडिट आपके पास होने चाहिए अगर आपने इसमें एडमिशन लेना है, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात की जाए तो आपको मैं मोटा मोटा वैसे ही बता देता हूँ। पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं इसमें हिस्सा लेंगे, ओवरसीज़ की बात नहीं कर रहा, लोकल की बात कर रहा हूँ, वो 10 से 12 हज़ार रुपये इनके यहाँ बन जाएगा पर सेमेस्टर का, ठीक है। एसोसिएट डिग्री के बारे में बात की जाए तो यहाँ से इनका प्रोग्राम का फ़ीस स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है। तो ये फर्स्ट लाइन पे ही है एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम, ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो एडमिशन फ़ीस है, रजिस्ट्रेशन फ़ी है, सिक्योरिटी फ़ी है, एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ी है, उसके बाद इनरोलमेंट की फ़ी है, पास सेमेस्टर पे ट्यूशन की है, फिर कन्वोकेशन की फ़ी है, ठीक है। ये आपके पास सारी फीसेस आ गई। और ये नीचे डिस्क्लेमर लिखा हुआ है कि टाइम टू टाइम कोई भी चीज़ वर्चुअल यूनिवर्सिटी चाहे तो चेंज कर सकती है फ़ीस स्ट्रक्चर में, और इसका राइट बनता है, ठीक है। और ये थी इसकी वीडियो जी। कोई भी चीज़ अगर मिस लगी है तो भी इसके बारे में आप पूछ सकते हैं मेरे से, मैं इंशाल्लाह आपको इसका मुकम्मल समझाने की कोशिश करूँगा, जितना आपको समझा सका। अगर आपको किसी चीज़ की नहीं समझ लगी, ठीक है, तो मिलता हूँ फिर किसी अच्छी सी वीडियो में। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।